मैं ये मानता हूँ कि मानव संस्कृति में पहली बार ऐसा गाय माता के लिए बुरा दौर आया है जिसमें अगर हम लोग चुप बैठ गए तो हमें ये समय संस्कृति कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए जब गाय का दूध 300 रुपये लीटर और 3,000, तो हम सरकारों के भरोसे नहीं रहेंगे, हम सरकार चला देंगे, पैरेलल सरकारों की व्यवस्था हम चला देंगे। ऐसा दावा हम किसान के बेटे हैं, इसलिए कर रहे हैं। नमस्ते, आप देख रहे हैं हमारा बीकानेर। हमारे साथ हैं विजय जी बेनीवाल, जो लंपी बीमारी चल रही है गायों को लेकर, उनके लिए उनकी एक यात्रा है, पैदल यात्रा है, काफी इनके साथ हैं। हम बात करेंगे विजय जी से। तो भाई साहब, कब आपकी यात्रा शुरू और क्या मुद्दे हैं आपके? हम 15 तारीख को शाम को साधु संतों के सानिध्य में, समाज के अग्रणी पंक्ति के लोगों के सानिध्य में, नौजवान युवा साथियों, माता बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों के आशीर्वाद से यात्रा की शुरुआत हमने करी वहाँ से। तो वहाँ से चलने के बाद गाँव के अंदर लोगों का खूब आशीर्वाद मिला, स्नेह मिला। लोगों ने कहा शानदार काम कर रहे हो आप, हम आपके साथ हैं। सब ने हमें आश्वस्त किया कि हम लास्ट 21 तारीख का जब आपका पड़ाव रहेगा जिला मुख्यालय पर, हम आपको वहाँ मिलेंगे। लोगों ने ये हमें कहा है। और हमारे जो प्रमुख मांगे हैं वो मांगे निम्न प्रकार से। पहली मांग तो हम सनातन संस्कृति की अगर बात करें तो सनातन संस्कृति में गाय को दर्जा माँ से ऊपर दिया गया है। अगर हम माँ से ऊपर किसी को मानते हैं तो गाय को मानते हैं। तो गाय आज घोर संकट से, बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, ये हमने हमारी आंखों से देखा है। मैं ये मानता हूँ कि मानव संस्कृति में पहली बार ऐसा गाय माता के लिए बुरा दौर आया है जिसमें अगर हम लोग चुप बैठ गए तो हमें ये समय संस्कृति कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए घर नहीं बैठा गया। 125 किलोमीटर की जो ये पदयात्रा है, नौजवान साथियों को साथ लेकर, पिता तुल्य बुजुर्गों को साथ लेकर, अनेक हमारे समाज के जो बड़े लोग हैं वो भी हमारे साथ पदयात्रा में शामिल हैं। और ये 125 किलोमीटर की यात्रा महज यात्रा ही नहीं है, ये यात्रा राजस्थान भर के अंदर एक जागृति फैलाने का जन जागरण है, जिसका आपको मैं बता सकता हूँ कि ये यात्रा शुरू होने के बाद जोधपुर के अंदर यात्रा हुई, और हनुमानगढ़ के अंदर नौजवान साथी कर रहे हैं, सीकर के अंदर कुछ साथी कर रहे हैं, चूरू के अंदर ज्ञापन दिया गया, और राजस्थान भर में सरकारों को चेताने के लिए ये यात्रा है, और इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ये किसी पार्टी के नेतृत्व में हो रही है? नहीं, कोई राजनीतिक मूवमेंट नहीं है ये। हम स्वार्थ की जो बातें हैं वो बाद में, बहुत वक्त है, जीवन बहुत है, ये जवानी लड़ने के लिए। और गौ माता जिस संकट से गुजर रही है, जाति पांति धर्म बिरादरी और राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर ये व्यवस्था जिसमें हम लड़ाई लड़। लोग हैं भाई साहब आपके साथ? हमारे साथ 100 से ऊपर साथी हमारी पदयात्रा में शामिल हैं। आप देख सकते हो, दिखा भी सकते हो। और सांझ होते होते संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि अब जो वक्त है वो वक्त है खेतों में काम करने का। किसानों के लिए सबसे गोल्डन टाइम मान सकते हैं ये। अब वो खेत के अंदर व्यस्त है हमारे लोग। अब मैं शहर के लोगों से अपील करूंगा आपके माध्यम से कि आप घरों पर अगर बैठे हैं, खाली बैठे हैं, तो आप गौ माता के लिए समय निकालिए। आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आप आइए। गांव के लोग कल रहेंगे, कल आप हुजूम देखना। एक दिन का समय गांव के लोगों से अपील हमने करी है कि एक दिन का समय अपनी खेती बाड़ी छोड़कर गौ माता के लिए निकालिए। सबने हामी भरी कि हम आएंगे, और कल हुंकार भरेंगे बीकानेर कलेक्ट्रेट पे। कल बीकानेर में? कल बीकानेर में आप ज्ञापन ही होगा या फिर धरना प्रदर्शन? ज्ञापन होगा और बड़ा होगा, और बहुत ही ज्ञापन के साथ साथ जो होगा वो पहली बार होगा बीकानेर में, और अच्छा करेंगे, सभ्यता के साथ करेंगे। ऐसा संदेश देंगे कि दिल्ली की सरकार तक इसका संदेश जाएगा। क्योंकि दिल्ली की सरकार के लिए मैं कहना चाहूँगा, मोदी जी ने, और आज मैंने सोशल मीडिया पर 2-3 दिन पहले एक वीडियो देखा जिसमें मोदी जी गाय को केला खिला रहे हैं, अमित शाह जी लड्डू खिला रहे हैं, और अशोक गहलोत जी कुछ अलग फ्रूट खिला रहे हैं, राहुल गांधी जी खिला रहे हैं, वसुंधरा राजे के भी आपने देखा था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप गाय माता के नाम पर आप वोट तो ले रहे हैं, लेकिन गाय माता घोर संकट से गुजर रही है, आप नहीं बोल रहे हो, तो ये बड़ी दुखदायी बात है। जनता माफ नहीं करेगी, ये सारी जनता देख रही है। ये मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, ये एक सनातन संस्कृति का हिस्सा होने के नाते मैं उनको चुनौती दे रहा हूँ कि अगर अब नहीं जागे तो आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो जनता आपको सत्ता के शिखर तक ले जा सकती है, वो धरातल पर भी ला सकती है। और अब जो हमारी प्रमुख मांगे वो आपके मीडिया के माध्यम से मैं आम जन तक पहुंचाना चाहूँगा कि सनातन संस्कृति के साथ साथ हम किसान के बेटे हैं। गाय में हमारा बहुत गहरा रिश्ता हमारा रहा है। माँ का दूध छोड़ने के बाद गाय का दूध पीते हैं, और गाय के दूध से हमारे घर चलते हैं। मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे घर की स्थिति में आपके सामने बता रहा हूँ कि हमारे घर पे 40-50 लीटर दूध टाइम से हम रोज देते थे।
अब ये हालात हो गई 10 लीटर दूध बचाए। और ये मेरे घर की हालत नहीं, पूरे बीकानेर राजस्थान की हालत होगी। और दुर्भाग्य इस बात का है कि लालचंद कटारिया जो राजस्थान सरकार में पशुपालन विभाग के मंत्री हैं, वो बीकानेर के प्रभारी हैं। और यहाँ की हालत आप देख रहे हो। मैं पूरे रास्ते 125 किलोमीटर पद यात्रा करते हुए बीकानेर की ओर आ रहा हूँ। सड़क के दोनों साइड गायों के शव पड़े हैं और बहुत बुरी तरह मतलब सड़ रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं। और एक बड़ी जो तकलीफ मुझे हो रही है वो ये है कि शहरों के अंदर आपने देखा होगा, किसी भी दुकान पे चले जाओ, पनीर मांगो, 1 क्विंटल मांगोगे तुरंत मिलेगा, दूध मांगोगे तुरंत मिलेगा। कहाँ से आ रहा है? गाँव में तो है नहीं, तो वो नकली है। इसलिए आप लोग सावधान हो जाओ। आप घर बैठ के चाय दूध मक्खन खा के ऐसे गौरवान्वित महसूस मत करो कि हम घी दूध खा रहे हैं। ये घी दूध आपकी सेहत के लिए घातक है। हम जिला कलेक्टर से ये भी मांग करेंगे कि मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो छोटे बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए ये प्राण घातक है, उनकी जान ले सकता है। क्योंकि मिलावटखोरी का धंधा चरम सीमा पे पहुंच गया। अगर देश के अंदर मिलावटखोरी बंद कर दे सरकारें, मिलावटखोरों को फांसी की सजा अगर दे दे, तो मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं हमारी गाय का दूध 300 रुपये लीटर हो जाए और घी 3000 रुपये लीटर हो जाए। जब गाय का दूध 300 रुपये लीटर और 3000, तो हम सरकारों के भरोसे नहीं रहेंगे, हम सरकार चला देंगे पैरेलल, सरकारों की व्यवस्था हम चला देंगे। ऐसा दावा हम किसान के बेटे हैं इसलिए कर रहे हैं। और हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो है कि एक गाय जो किसान की मरी है लंपी बीमारी से, उस किसान को 50,000 रुपये का मुआवजा सरकार दे, ताकि वो किसान वापस खड़ा हो सके, ताकि वो किसान वापस दूध का काम शुरू कर सके। दूसरी, प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पे एक पशु चिकित्सक, 2 पशुधन सहायक और पशु चिकित्सालय तत्काल प्रभाव से सरकार बनवाए और उनके अंदर मेडिसिन की व्यवस्थाएं करवाएं। तीसरी, राज्य की और केंद्र की सरकारों से हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से इस भयंकर बीमारी को महामारी घोषित करें और सर्वे करवाएं और किसानों को मुआवजा दें। और जो गौशालाएं हैं, गौशालाओं का अनुदान बढ़ाकर आप 12 मास का करिए। और जो आप अभी गौशालाओं का अनुदान आपको बता दूं 6 महीने के लिए, 9 महीने की घोषणा सरकार ने करी थी, लेकिन 9 महीने के लिए नहीं दे रहे। तो गौशाला के जितने संस्थापक हैं उन सबसे अपील करूंगा, आप कल आइए ज़्यादा से ज़्यादा। और 12 माह के अनुदान के साथ साथ गौशालाओं के अंदर एक चिकित्सक और 2 पशुधन सहायक, 3 पशुधन सहायक, जितनी बड़ी गौशाला है उसमें डॉक्टरों की संख्या बढ़ाएं और मेडिसिन की व्यवस्थाएं सरकार उपलब्ध कराएं। ये हमारी मांग है। और जो अनुदान छोटे बछड़े के 20 रुपये और बड़ी गाय के आप 40 रुपये दे रहे हो, वो बढ़ा के 250 रुपये करें, ताकि इस भयंकर बीमारी से लड़ने के लिए गौशाला के लोग मजबूत रहें। हमारा इलाका खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, पशुधन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इतने बड़े भामाशाह इस इलाके में है नहीं। तो भामाशाह फिर भी प्रयास कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, गौ भक्त अपने घरों से पैसे लगा के मदद कर रहे हैं। गरीब घर हैं, कमजोर परिवार हैं यहाँ, इसलिए सरकार से अपील है कि आप 250 रुपये अनुदान करें। सादा खाना खाते हैं, सिंपल, और पैदल चलते हैं, खर्चा है नहीं। और भोजन प्रसाद यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो जब भोजन प्रसाद की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, पानी की व्यवस्थाएं हो रही है। और जो संदेश हम देना चाह रहे हैं वो संदेश पूरे राजस्थान के अंदर जा रहा है। प्रशासन की गाड़ी भी चल बिल्कुल, रही है। प्रशासन ने पूरा साथ दिया है, प्रशासन ने पूरा ख्याल हमारा रखा है, पूरा कोऑपरेट किया है। बेस्ट। थैंक यू।